हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका क्रिकेट नेक्स्ट पर। मैं हूं सौम्य कपूर और मेरे साथ है साहिल मल्होत्रा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम की। इट्स चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद इन चेन्नई। योर थॉट्स ऑन द गेम फर्स्ट ऑफ ऑल साहिल। गेम की क्या ही बात करें, मतलब चेन्नई में मैच है, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान है, तो इससे बड़ा ओकेजन तो हो ही नहीं सकता। और वो ओकेजन जितना चेन्नई में हमें देखने को मिल रहा है उतना अच्छा लग रहा है। सो कांट रियली वेट फॉर एक्शन टू बिगिन टुमारो। तो इसके बाद बात करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है हमारे सारे सेगमेंट्स का, प्लेइंग 11, प्रोबेबल 11 क्या रह सकती है और फैंटेसी 11 क्या रह सकती है, जो हमारे दर्शकों को बहुत सारे रुपए दिला सकती है। तो स्टार्ट करेंगे प्लेइंग 11 से, प्रोबेबल प्लेइंग 11 से। वो क्या रह सकती है चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई सुपर किंग्स में आई थिंक कोई चेंज नहीं होना चाहिए अनटिल एंड अनलेस बेन स्टोक्स को अकोमोडेट किया जाता है, वो फिट हो जाते हैं। बट आई थिंक वो रश नहीं करना चाहिए इस सरफेस पे, क्योंकि फिर आपको मोइन अली को बाहर करना पड़ जाएगा। और मोइन अली जिस तरीके से ग्रिप करते हैं उस सरफेस पे बॉल, सो मोइन अली द बॉलर की आपको रिक्वायरमेंट है। सो मुझे कहीं ना कहीं कुछ चेंज नहीं दिख रहा है। थोड़ा इम्पैक्ट प्लेयर से इधर उधर हो जाएगा, राइडू प्लेइंग में दिखे, शायद वो सब्स्टिट्यूट की तरह यूज होंगे, अब वो डिफरेंट है। बट ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं होगा। लेकिन आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि कौन सी क्या 11 रह सकती है। देखिए 11 के अंदर अगर हम बात करेंगे तो डेवन कॉनवॉय और ऋतुराज गायकवाड़ है, फिर अजिंक्य राणे है, शिवम दुबे है, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, MS धोनी, तुषार देशपांडे, थीक्षणा, पाथिरत्ना और सैंटनर। तो या तो थीक्षणा की जगह सैंटनर खेल सकते हैं या तो पाथिरत्ना ने अच्छा बॉल फेंका, डेथ में वो अच्छा कंट्रोल दिया है। एंड आई थिंक वो इंडियन प्लेयर्स के गेम जो स्लिंगिंग एक्शन है वो हमने लास्ट गेम में वो स्लो रन को अच्छा मिक्स कर रहे हैं, मिक्स भी अच्छा कर रहा है और सरफेस भी अच्छा यूज कर रहा है, तो वो तो खेलते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थीक्षणा जो इतना मुझे अभी तक इम्प्रेसिव नहीं लगा, और मोइन अली आपको ऑफ स्पिनर वाला काम, तो सैंटनर को मैं जरूर चाहूंगा इस 11 में देखना अगेंस्ट ऐसा जी। एंड आकाश सिंह, एक मुझे लगता है उनको और गेम्स की जरूरत है, अच्छा टैलेंट। तुषार देशपांडे, मतलब दोनों बहुत अच्छे हैं। एंड आकाश विद द न्यू बॉल आई थिंक ज्यादा पेनिट्रेशन आपको दे सकता है, और देशपांडे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स, और अब पेस पे भी अच्छा काम करे देशपांडे ने। तो आकाश सिंह अगेन गुड स्टार्टिंग ऑप्शन। और सिमरजीत जितना हम पढ़ रहे हैं अभी, जितना मैंने सुना है अभी तक वो 100% नहीं है। तो बाकी देखते हैं कल वो आ पाते हैं कि, वरना ज्यादा फेरबदल होते मेरे को दिख नहीं रहे। कमिंग टू SRH, प्लेइंग 11 क्या रह सकती है? देखिए SRH तो अब जितना चेंज करेंगे उतना कम है, बट सबसे बड़ा चेंज जो मैं उनको चाहूंगा कि वो करे, वो अभिषेक शर्मा को अब थोड़ा थैंक यू बोलना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक इट इज हाई टाइम। और ये अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स को अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। और वेटिंग इन द विंग्स है अनमोलप्रीत सिंह, रेलवेज के विकेट कीपर उपेंद्र यादव, तो वो ऑप्शंस है जो उनको जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं करता, त्रिपाठी नहीं चलता, हैरीब्रुक नहीं चलता, तो बीच में सारा बोझ माकरम के कंधों पे आ रहा है। और अब्दुल सामद ने भी कोई फायरवर्क्स नहीं दिखाए। बिल्कुल। सो आई थिंक वो चेंजेस कहीं ना कहीं होते दिख रहे हैं। और उसके अलावा क्लासन पे भी थोड़ा प्रेशर आ सकता है, तो वो स्टेबलाइज करने के लिए आपको आई थिंक क्लासन खेलेगा, वो एक्स फैक्टर दे रहा है आपको। तो आप क्लासन और माकरम के ऊपर जो प्रेशर नहीं आना देना चाहिए, वो एक इंडियन प्लेयर्स का काम है। तो वहीं पे आई थिंक SRH कुछ फेरबदल करता हुआ दिख सकता है, जहां पर अनमोलप्रीत सिंह का भी चांस बन सकता है। और मयंक मार्कंडे बहुत क्रूशियल रहेंगे इस विकेट के ऊपर, और अच्छा सीजन जा रहा है। सो आई एम पिनिंग माय होप्स ऑन इट। सो 11 मेरे ख्याल से कुछ इस तरह रह सकती है। मयंक अग्रवाल, राहुल त्रिपाठी, हैरी ब्रूक, एडन मार्करम जो टीम लीड करेंगे। मैं अभिषेक शर्मा को फिर भी एक चांस दूंगा, एक या दो गेम। मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं, बट ब्यूटी ऑफ ओपिनियन इज डिफरेंस। एंड वॉशिंगटन सुंदर, मार्को येंसन, हेनरी क्लासन, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन और मयंक मार्कंडे, ये रह सकते हैं आपके। आई थिंक बॉलिंग, देखो बॉलिंग में फाइट नहीं है, बॉलिंग का कोर आपका सेटल्ड है, क्योंकि वहां पे कोई इतनी दिक्कत हो भी नहीं रही है। तो मेन मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ मिडिल ऑर्डर से, क्योंकि अगर मयंक का देखो अभी तक स्ट्रगल ही चल रहा है। वो जो रन आए लास्ट मैच में वो लेबोरियस नॉक था। वो मेरे ख्याल इसलिए भी था कि यार विकेट्स निकल गए थे सामने, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी पर ये रुके रहने की। ये सौम्य अब एक्सक्यूज, अब डेविड वार्नर तो पूरा साल दे देगा और ऑरेंज कैप भी ले जाएगा। मेरा मतलब ये कि सामने विकेट निकल रही थी, इसलिए आप रन कर गए एक एंड पे रुक के, बट आप चेस कर रहे हो ना, तो आप चढ़ के खेलो ना। T20 है, आपको कौन सा यहाँ पे सेशन वाइप ऑफ करना है। सही बात है। Coming down to the most interesting part of our segment, Fantasy 11, जो दिला सकती है हमारे व्यूअर्स को बहुत सारे पैसे। तो आई थिंक रुपए के अंदर स्टार्ट करेंगे विकेट कीपर। तो देखो क्लासन के साथ आप जुआ खेलोगे नहीं इतना बड़ा, क्योंकि वो स्पिन के अगेंस्ट कैसा खेलेंगे, और जब पीछे माही खड़ा हुआ है तो क्लासन को कितना चलने देगा, वो तो देखने वाली बात है। बट आप डेविन कॉनवॉय सेफ ऑप्शन लेंगे, क्योंकि ओवरऑल स्टार्ट में बॉल बैट पे अच्छा आता है। अब कॉनवॉय को भी भूवी तंग कर सकता है नया बॉल से, और मार्को यानसन भी है, और वहां पे नटराजन की भी एक्यूरेसी है। बट आप फिर भी सेफ बेट कॉनवॉय, क्योंकि ऊपर भी खेलते तो पॉइंट्स भी विकेट कीपिंग कर भी रहा था। तो माही का पता भी नहीं कि वो इम्पैक्ट प्लेयर की तरह, अगर वो नी इंजरी इतना ट्रबल देगी, तो कॉनवॉय सेफ कीपर है। धोनी को नहीं रखेंगे विकेट कीपिंग में?
धोनी कीपर से प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, धोनी बैट्समैन की चॉइस नीचे जितना नीचे वो खेल रहे हैं। अगर वो कोलैप्स नहीं होता और बिल्कुल। सीएसके खेलती है तो कहेंगे अच्छा अब तू चला जा, तो धोनी बैटिंग करनी है। बिल्कुल। कमिंग डाउन टू बैटर्स, कौन कौन रह सकते हैं? बैटर्स आई थिंक वही सेफ चॉइसेस हैं आपकी, ऋतुराज गायकवाड़ है, हैरी ब्रूक आप रख सकते हो, बट मैं थोड़ा फेवर में नहीं हूँ, बट ठीक है सेफ ऑप्शन है आपके कुछ पॉइंट्स के, बट क्योंकि सरफेस ऐसा है तो वहाँ हैरी ब्रूक फंस सकता है। और अजिंक्य रहाणे तो खैर सबलाइन टच में है तो फॉर्म में चल रहे हैं, मतलब आप डिसएग्री करेंगे बट मैं तो कहूंगा कप्तान बनाओ उसको, वो करेगा। बिल्कुल। कमिंग टू बॉलर्स, बॉलिंग ऑप्शंस बहुत हैं यहाँ पे, बॉलिंग ऑप्शन बहुत है, आई थिंक करना यू शुड गो हैवी ऑन स्पिन। अगर Yeah. सैंटनर खेलता है तो वो ऑलराउंडर में आएगा, खैर बिल्कुल। तो वो तो टच नहीं करते, तो बॉलर्स के अंदर भूवी है आपके पास। आप पाती रत्ना आपको विकेट तो नहीं देगा, तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि आप जुआ खेलो देश पांडे पे या आकाश सिंह पे, क्योंकि आकाश सिंह ने कल उस दिन भी कोहली का विकेट, जी। 2 विकेट निकाला, 2 विकेट निकाले थे, कोहली का भी विकेट निकाला, बिल्कुल। तो आप विकेट टेकिंग बॉलर्स की तरफ जाओगे। पाती बिल्कुल। रत्ना आपका होल्डिंग बॉलर तो है, बिल्कुल। पर विकेट आपको आकाश सिंह टाइप ही देगा। बिल्कुल। तुषार देशपांडे के साथ मुझे एक प्रॉब्लम ये लगती है कि अगर वो रन खा गए तो पॉइंट बहुत ज्यादा ले जाएंगे, 2 ले जाएगा, 4 ले जाएगा, विकेट लेके आपको फिर भी 29 बिल्कुल, पॉइंट के हाँ। ऊपर 25 का बॉल पार्क हो जाएगा, तो मैं फिर भी कहूंगा आप विकेट लो यार, विकेट टेकिंग बॉलर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिन पे बहुत सारे पैसे लगे हैं इस बार आईपीएल के अंदर, ऑलराउंडर्स। हाँ बहुत सारे पैसे लगे हैं और उनमें से एक ऑलराउंडर बेचारा खेल नहीं पा रहा है। हाँ देखो अब ऑलराउंडर का रोल कितना मतलब समझो मिनिमाइज हो गया है इस आईपीएल के अंदर, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर आ गया है। तो शिवम दुबे ऑलराउंडर है, बॉल नहीं डाल रहा। वेंकटेश अय्यर से कल हमने पूछा अरुण जेटली स्टेडियम में, वो कह रहा है मैं फिट हूं, पर इम्पैक्ट प्लेयर के चलते स्पेशलिस्ट इतने हैं। तो अब इस टीम के अंदर अगर आप ऑलराउंडर कहेंगे, आप मार्को यानसन तो डन है, वो तो जिस तरीके से बॉम्बे के खिलाफ भी बॉल डाला उसने ब्रिलियंट। मोइन अली को आप छोड़ोगे नहीं, चेपॉक में अगर आपने जड्डू को छोड़ दिया तो फिर आप फैंटेसी खेलनी बंद कर दो, 3 तो शॉट हो गए। अब प्रॉब्लम आती है वॉशी को लोगे या बैटर बीफ अप करोगे, क्योंकि वॉशी चेन्नई उसका होम ग्राउंड है, क्रिकेट खेला है वहां पे, पर प्रॉब्लम वॉशी से है जो वो लेंथ डाल रहा है, बहुत बचने को जा रहा है, और बैटिंग इतनी उसको ऊपर मिल नहीं रही। तो एक जो मेरा इशू हल्का सा है कि वॉशिंगटन को लूं या मैं ऊपर मयंक अग्रवाल एक सेफ बेट 25-30 पॉइंट के लिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर ये करूंगा कि मैं वॉशी को लूंगा, क्योंकि वो एक लॉ ऑफ एवरेजेस आ रहा है कि नहीं आया तो शायद परफॉर्मेंस यहाँ आ जाए। पर इसका लॉ ऑफ एवरेजेस ने लॉ ऑफ एवरेजेस को भी डिफाई कर दिया, क्योंकि वॉशी का तो कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब बहुत एकदम ही स्लिपिंग ऑफ द रडार। एंड ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है एज फॉर हिम एंड जितने बड़े हम फैंस हैं ना फॉर हिम एंड इंडियन क्रिकेट आल्सो यार, क्योंकि अब हम अश्विन के बियॉन्ड देख रहे हो, टी20 में तो ऑफ स्पिनर कहां है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड देन the last part and the most important one, कैप्टन और वाइस कैप्टन। देखो कैप्टन तो मैं स्ट्रिक्टली ऑलराउंडर के साथ जाना चाहूंगा इस टाइम पे, तो कॉमन ओपिनियन है। तो मैं या तो मोइन अली लूंगा या जड्डू लूंगा। बिल्कुल। अब मोइन के साथ क्या है, मोइन अगर ऑफ स्पिन डालेगा तो ऊपर सनराइजर्स में लेफ्टी देखो कितने हैं, बिल्कुल, और लेफ्टी उतने नहीं है, तो उस लिहाज से जडेजा आपको विकेट तो देगा, पर जडेजा की बैटिंग कहाँ आएगी कि रन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, फिर जडेजा आपको फील्डिंग पॉइंट भी देगा। तो मैं कहूंगा आप सेफ बेट जडेजा कप्तान बनाओ और मोइन अली बना दो उप कप्तान। अगर आपको विकेट लगता है कि बहुत पाटा विकेट है तो मोइन अली को भी उप कप्तान छोड़ो, आप ऊपर गायकवाड़ या कॉर्नर को वाइस कैप्टन बना के। हैरी ब्रूक चेपॉक की विकेट के ऊपर काम नहीं होगा, वहां वो टैकी विकेट है, वहां पे मतलब बॉल उतना बैट पे आएगा नहीं जितना ये इंग्लिश प्लेयर्स एंजॉय करते हैं, और जो उसके रन आए भी थे वो विकेट जिस तरीके का था, और जैसा वो स्पिन के अगेंस्ट डीएक्सेलरेट करता है, वो जो पीछे चाचा चौधरी कीपिंग करेगा ना कल, उसको सब मालूम है, वो हैरी ब्रूक को मीडियम पेस खेलने ही वो हैरी ब्रूक को साबु नहीं बनने नहीं बनने। तो वेल थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स, और आप हमें करते रहिए फॉलो ऐसे इंसाइटफुल अपडेट के लिए। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर को हमें फॉलो कीजिए इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और हमारे क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। थैंक यू।